हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी ना मैं यहाँ पे आरू की चोटी बना रही, बोल रही थी मम्मी आप एक जूड़ा बनाती हो तो मुझे आप 2 जूड़ा बना दो। और ये जो वीडियो है ना, ये 29 तारीख और 30 तारीख दोनों की मिक्स करके वीडियो बनाई है, वो मैं आगे आपको बता दूंगी क्योंकि मैंने वीडियो अधूरी छोड़ दी थी। क्योंकि आज मैंने ना पर्पल से जो सब प्रोडक्ट मंगाया था ना अपने मेकअप के लिए, उसका मैंने आज है ना उसकी वीडियो बनाकर शेयर की थी आप लोगों से। तो ये वाला जो व्लॉग है ना ये मेरा फिर रह गया, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ये अपना व्लॉग है ना आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और काम इतना था कि मैं दिन में 2 व्लॉग नहीं दे पाई, नहीं तो मैं दिन में 2 व्लॉग भी डाल देती। तो मैंने कहा चलो जो बना है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये उसी दिन की वीडियो है, शाम की। मैं आरू की अभी चोटी बना रही थी और आप लोग देखना आरू कितनी प्यारी लगेगी इन चोटियों में, बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उसके ना छोटे छोटे बटरफ्लाई जो होते हैं ना वो भी लगा दिए थे, जो क्लेचर बोलते हैं वो भी लगा दिए थे। और वो अपनी मर्जी से करवा रही थी कि मम्मी ऐसा करो ऐसा करो। उसको पकड़ पकड़ के ना मैं तैयार कर रही थी। तो आरू को जब भी तैयार करती हूँ ना तो मैं इसी तरह से करती हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उसको पकड़ के बिठा के रखना पड़ता है। और उसको ना बड़े मज़े आते हैं ये सब लगवाने में। तो अभी मैं आपको ना थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि आरू कैसी लग रही है। जो कितने उसको मज़े आ रहे हैं ना लगवाने में। चारों तरफ पता नहीं किस तरह के मुंह बना रही थी, बार बार बोलती मम्मी मैं बारबी डॉल हूँ, मम्मी मैं बारबी डॉल हूँ। तो मैंने कहा चल तुझे बारबी डॉल ही बना देती हूँ मैं। तो ये बहुत पुराने मेरे पास इसके रखे थे, मैं लेकर आती हूँ सारी चीज़ें और उनको संभाल कर रखी रहती हूँ। क्योंकि अगर आरू के हाथ में उसके क्लेचर या उसके कोई भी हेयर क्लिप पड़ जाए ना तो वो तोड़ के ही मानती है, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है ना जब तक कि वो टूट ना जाए। तो फिलहाल के लिए मैंने उसको तैयार कर दिया और चलिए आपको दिखाती भी हूँ। दांत दांत बंद कर। ये देख आरू कैसी लग रही है बताना आप लोग। बोलती है मम्मी मुझे जूड़ा कर दो। देखो मैंने इसको जूड़ा किया यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक फूल है, जूड़ा कर दिया। अच्छी लग रही है, जाके ले चलो आप बताना। तो यहाँ पर ना फिर मैंने कढ़ाई में रखा है सरसों का तेल और इसमें तेज पत्ता, एक सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी और 4 से 5 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, लौंग जो होती है ना वो सारी चीज़ें डाल दूंगी। और तेल को भी हल्का सा गर्म कर लेना है, तभी सारी चीज़ों को डालना है। और इन चीज़ों को डाल के अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद ना थोड़ा सा डालूँगी मैं जीरा। इन सारे जो भी ऐसे खड़े मसाले हैं ना उनको पहले डाल के मैं भून लेती हूँ। उसके साथ ही मैं डालूंगी यहाँ पे हींग। तो कोई मुझसे पूछ रहा था दी आप हींग नहीं डालते हो सब्जी में, तो मैं डालती हूँ, लेकिन ना हो सकता है कि मैं बता नहीं पाती हूँ। तो हींग वगैरह डाल दी। उसके बाद मैंने प्याज जो चॉपर में काट के रखी थी वो डाल दी। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, कल्लड़ में बनाती हूँ बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, तो वो भी मैंने डाल दिया। और उसके बाद जो तेज पत्ते थे ना काफ़ी बड़े बड़े, इनसे क्या है कि सब्जी चलाना नहीं पाता और वैसे भी इसका फ्लेवर जो होता है ना वो प्याज के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाता है। तो वो मैंने निकाल दिए। और यहाँ मैंने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर हमारे टेस्ट के हिसाब से। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि मसाले में से तेल ना निकले। तो देखिए मसाले में से तेल अच्छे से छूट गया है, मसाला एकदम पक चुका है। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी कटे हुए टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च। आज मैंने टमाटर की प्योरे नहीं बनाई है, मैंने ऐसे ही काट के बनाए हैं। और कभी कभी ना ऐसे भी है ना राजमा की सब्ज़ी अच्छी लगती है, एक बार बना के देखना। मेरे घर में तो सबको बहुत अच्छी लगी, सबने बहुत खाई। और टमाटर को जल्दी पकाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया। और देखिए 5 मिनट के अंदर ही टमाटर अच्छे से पक गए। मैंने चम्मच से ना उनको फोड़ भी दिया था। और ये सारे मसाले को ना जो राजमा मैंने उबाल के रखे थे ना उसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि मैं राजमे का पानी फेंकती नहीं हूँ, उसी पानी में सब्जी बनाती हूँ। क्योंकि राजमे का सारा जो प्रोटीन होता है, सारा जो पोषण होता है ना वो पानी के थ्रू निकल जाता है, तो मैं पानी कभी नहीं फेंकती हूँ। और बस यहाँ पे ना राजमा डालने के बाद मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, हमारा जितनी हमको ग्रेवी चाहिए उतनी, नमक डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया और सब्जी को चलाकर ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी आने तक इसको मैं छोड़ दूंगी। और 4 से 5 सीटी में सब्जी रेडी हो जाएगी। और साइड में चावल भी बन रहे हैं, रोटी बनानी अभी बाकी है। और आरू को तैयार किया, उसके बाद मैं भी तैयार हो गई। मैं लाइट चेक कर रही थी और आज थोड़ी सी मैं तैयार दिख रही हूँ। मुझे ना ये टेबल बाहर रखवाना है, लेकिन अकेले वो उठाने क्या बस में नहीं है मेरे। और आज मैंने मेरा ये न्यू ड्रेस पहना है, आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। ये वही ड्रेस है जो जयपुर से मंगवाया था ना, लेकिन पता है रक्षाबंधन पे मंगवाई चीज़ें अब जाकर ना मैं इसको पहन पा रही हूँ। तो दिखाऊंगी मैं कि पूरा ड्रेस ही मेरा देखो ऐसा पंजाबी लग रहा है, लुक लाइक अ पंजाबी गर्ल। तो आज है ना काम वाम मैंने बहुत कम किया, सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी मुझे नरम लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी तो बीमार हो जाऊँगी। और इस वॉल पर आकर ना
अच्छा लगता है, लेकिन काश ये रेड कलर होता है। सच में ये वाला कलर किचन में सूट नहीं हो रहा। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, मैं उससे कमेंट से एग्री हूँ कि ये कलर दीवार पे सूट नहीं हो रहा। और ये लड़का तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। देखो ये बाल्टी लेकर आया है बाथरूम में से और किचन में चढ़ के पता नहीं वो क्या क्या कर रहा था। और यहाँ पे लाइट अभी कम जल रही है, इसको रख दूं? नहीं, लाइट चला लेती हूँ पहले, नहीं तो फिर आपको अंधेरा लगेगा। ये मोलू ठाकुर बैठे हैं, ये तो फोन ही दिखाता रहता है। और वहाँ पर हमारी आरवी ठाकुर बैठी हैं अपने खिलौने और अपनी गुड़िया के कपड़े बना रही है। देखो आज आरू की ना एक बहुत अच्छी एक्टिविटी आप लोगों को बताती हूँ। ये गुड़िया के कपड़े बताइए कैसे हैं, आगे से और पीछे से। ये सारे कपड़े मेरी आरू ने बनाए हैं, वो भी बलून्स को काट काट के। देखिए ये बलून लेकर आई है सुबह से, और गुड़िया के कितने फैंसी कपड़े बनाए हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी आरू है ना फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करेगी यार, कपड़े बनाने का कोर्स करेगी। अगर आरू का टैलेंट ऐसा ही कुछ रहा ना तो मैं ज़रूर उसको आगे निकालने की कोशिश करूँगी। वाह कितने प्रीटी कपड़े आप लोग खुद देख रहे हो। और ये मोती वगैरह सब उसी ने लगाए हैं, पता है, ये टैप से चिपका के। ये डबल साइडेड टैप है। मैं आपको अच्छी तरह से ना गुड़िया के कपड़े दिखाती हूँ, मेरी गुड़िया ने बनाए हैं, है ना। तो आरू की गुड़िया देखो फिर से उसने कुछ बनाया। नीचे स्कर्ट है, ऊपर ये, तो इसको ना मैं सोच रही हूँ हाथ बना के ना कुछ और बनाती है। मेरे को कि बच्चे की ना ऐसी उल्टी सीधी जो चीज़ें बच्चे करते हैं ना उसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। पता है उससे क्या होता है कि बच्चे कुछ नया सीखते हैं, और कुछ नया करने की ना उनके अंदर चाह जगती है। आरू फट गया। मैं क्या करूँ बेटे, फट गया, मैं तो सही कर रही थी। हाँ बना दे। तो वो फट गया तो मैंने उसका स्कर्ट बना दिया। ले और बना के ला, फिर मैं ना वो कर दूंगी। फट गया बेटा, मैं तो हाथ निकाल के ना उसको मस्त ड्रेस बना दी। बस ऐसे ही रहने दे, ज्यादा लंबा मत कर। इसकी टॉप बना दे। हाँ टॉप बना दे इसकी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं रख के गई थी राजमा की सब्जी, जो कि मेरी बन चुकी है। हाँ बन गई, नहीं सीटी भी निकल गई है। तो बस अब मैं फटाफट से ना रोटी बना लेती हूँ। चावल बन चुके हैं, मैंने तो बाकी का खाना तो बन चुका, बस रोटियां रह गई थी तो वो भी मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया। और रोटियां बना लूँगी, उसके बाद फिर सीधे फटाफट से हम लोग खाना खाने बैठेंगे क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी। तो ये हमारा सिंपल सा डिनर है, राजमा की सब्जी, रोटी, खीरा और प्याज, हरी मिर्च। और चावल मैंने नहीं लिए थे क्योंकि चावल देख के ना फिर बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाते, बस सूखे चावल खा लेते हैं और छोड़ देते हैं। और देखो किस तरह से खाना खा रहा है, मोलू खीरा खा रहा है। और उन लोगों को फिर मैंने आराम से बैठ के डांट के खिलाया था। और ये सब्जी लेकर आए थे तो मैं इसमें से आलू प्याज अलग कर रही हूँ। टमाटर और हरी सब्जियां मैंने धो के यहाँ पे रख दी हैं बास्केट में। और फटाफट से जो भी बर्तन हुए थे वो क्लीन कर दूंगी, किचन को भी क्लीन कर दूंगी, जो कि हमारा शाम का काम होता है। ये हर हाउसवाइफ इस काम को करती है। तो चलिए मैं भी फटाफट से इस काम को कर लेती हूँ। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और कल मैंने अपने ब्लॉग को शाम को ही अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा था और मैं बहुत थकी हुई फील कर रही थी। और देखिए आज मैंने चोटी करी।
बिल्कुल सर्कल सर्कल करके मैंने इस तरह से अपनी चोटी करी है, बहुत ही सुंदर लग रही है ना। देखिए साड़ी में अभी मैंने ढंग से नहीं की, बस मैं ट्राई कर रही थी कि अगर मैं साड़ी में इस तरह की हेयर स्टाइल करूँ तो मैं कैसी लगूंगी। तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ से मैंने अभी थोड़ी इसको लूज़ कर दी है, थोड़ी सी बस। अच्छी लग रही है बहुत। अब देखिए कैसे लग रही हूँ मैं, और कुछ भी नहीं किया है, मतलब मैंने कंघी भी नहीं की है बालों में, जस्ट ऐसे ही चोटी कर ली है। और अभी मैंने पहनी है ये साड़ी, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही हूँ। और बस है ना, कल मैंने ब्लॉग अधूरा छोड़ दिया और अभी दोपहर हो रही है और आज 30 तारीख है। 29 और 30 दोनों तारीख को मिक्स करके मैंने अपना ब्लॉग ये वाला बनाया है। और ये लिपस्टिक मैंने वही लगाई है जो कि मैंने पर्पल से मंगवाई थी, देखिए है ना, अच्छी लग रही है ना। तो ये वही वाली लिपस्टिक है, लेकिन मैंने एक कोड लगाया है क्योंकि बहुत ही पतली है वो लिपस्टिक, ऐसे डार्क आती है ना वैसी नहीं है। तो दूसरा कोड लगाऊंगी ना तो और भी अच्छी लगेगी। और अभी बस मैं तैयार होकर बैठी थी दोपहर में, और तो यानी बस हेयर स्टाइल कर रही थी मैं अपनी। फिर मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। और मोलू ना बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मम्मी वो कर दो, क्या बोलते हैं, हाँ इडली बना दो, इडली बना दो। और अभी पता है सुबह के भी मेरे बर्तन बाकी है, लेकिन ना मन नहीं कर रहा था, तो बोलता है नहीं मुझे इडली ही खानी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए थोड़ी सी इडली बना दूँ। वो प्लेन इडली खाता है, लेकिन वो मिल जाएगी ना तो वो पेट भर के खा लेगा। तो मैं बस अभी इडली बनाने ही जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और आज देखिए मैंने मेरी वो की मेरी आरू की 2 चोटी करी है, और आगे से उसने सब बिगाड़ दिए क्योंकि छोटे वाले ना, तो 2 चोटी की है मैंने। ई काजल लगा दिया है तो ये करके दिखा रही है। ई हाँ देखो, आलू की 2 चोटी। तू बोखा है, बोखा। हाँ देखो नेल पॉलिश लेके खड़ी है, मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी। और मेरे ना इस ब्लाउज की डिज़ाइन बहुत अच्छी है, मैं आपको बैक करके दिखाऊंगी अभी। तो चलिए पहले ना मैं मोलू के लिए इडली बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से इत्मीनान से मिलूंगी और फुल साड़ी का मेरा जो आउटफिट है ना वो फुल दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है मेरी साड़ी। वैसे मैंने मेरे एक व्लॉग में पहनी है और वो व्लॉग के व्यूज़ है ना 1 लाख से ऊपर भी हैं, तो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं उसके लिए इडली बना लूँ, नहीं तो वो मुझे ही कच्चा खा जाएगा। मोलू इडली खानी है, क्या खानी है? इडली, इडली खानी है, इडली। तो आ गई मैं किचन में इनके लिए इडली बनाने के लिए, क्योंकि मोलू अगर एक बार स्टार्ट कर देना तो वो फिर मानता ही नहीं है। और देखो कल की सब्ज़ी है ना वो अभी भी मेरी बाहर ही रखी है धुली हुई, क्योंकि फ्रिज में स्पेस नहीं था। और है ना अब हमारे वहाँ पे हल्का सा ठंडा सा मौसम हो गया है ना, तो अगर रात भर सब्ज़ी बाहर रखी रहे ना तो वो ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर सूजी मंगाई थी मैंने, कल रात को ही मंगवाई थी, तो उसको मैं छान के ले रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ना मैं सूजी हो या बेसन हो ऐसी चीज़ों को ना हमेशा छानने के बाद ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि मार्केट से आई हुई चीज़ें होती हैं तो होता है ना, डर लगता है। और यहाँ पे ना इडली बनाने के लिए देखो दोनों कैसे आके बैठ गए। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक सूजी के अंदर, और उसके बाद डाल दूँगी मैं बेकिंग सोडा, जो खाना सोडा होता है ना वो, यानी आधी चम्मच जितना डाल देना है। और दही मैंने मंगवाया था, तो दही के अंदर मैं पानी डाल दूँगी और उसको अच्छे से फेंट लूँगी विस्कर की हेल्प से। और इडली का जो बैटर है ना वो मैं दही और पानी से ही बनाती हूँ। आप लोग भी शायद ऐसे ही बनाते होंगे और इसी से अच्छा लगता है। और मेरे पास नींबू नहीं था, अगर नींबू है ना तो आप 1 नींबू भी इसमें निचोड़ दें। इडली एकदम सफ़ेद सफ़ेद और बहुत ही अच्छी बनती है। और जब भी मैं इडली वगैरह कुछ इन लोगों के लिए बनाती हूँ ना तो दोनों आके मेरे पास बैठ जाते हैं। मेरा पूरा ना कहते हैं आधी एनर्जी खा जाते हैं, पूरी नहीं आधी एनर्जी खा जाते हैं ये दोनों, इतना परेशान कर लेते हैं दोनों के दोनों। तो देखो अभी बस मैंने इतना करके रख दिया, बैटर को मैं 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद 10 मिनट बाद आऊँगी, फिर उसके बाद मैं आके इडली बनाऊँगी। उससे क्या है कि इडली बहुत अच्छे से फूल जाती है, तो मैं हमेशा ना बैटर को 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ कि वो अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने उतारा नीचे और कुकर चढ़ा दूँगी, थोड़ा सा कुकर फ्री हीट हो जाएगा ना उसके बाद में इडली बनाऊँगी। बहुत ही जल्दी बन जाती है, 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। और बार बार आरू मोलू को मैं भगा रही हूँ, बार बार वो दोनों आ जाते हैं, मान ही नहीं रहे। देखो अभी मैंने उतारा फिर आके बैठ गए, फिर उतारूँगी फिर आके बैठ जाएंगे। इनने मुझे इतना परेशान किया था ना, हद से ज़्यादा परेशान किया था। और अभी मैं कुकर के अंदर पानी लेने गई हूँ, क्योंकि हम लोग आर ओ का ही पानी डालते हैं कुकर में। तो बस यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया और 10 मिनट के बाद बैटर थोड़ा सा फूल गया ना, फिर यहाँ पे जो इसका सांचा होता है ना कुकर का, उसके अंदर अच्छे से तेल लगा दिया और इडली का जो बैटर बनाया था वो भी मैं डाल दूँगी।
और बस 5 मिनट में मेरी इडली बन के रेडी हो जाएगी। और वहाँ मोलू देखो बर्तन धोने चला गया है। अभी मैं उसको उतारती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या कर रहा है। बहुत हैरान करते हैं दोनों के दोनों सच में। वो मुझे धो धो के बर्तन दे रहा है कि लो मम्मी मैंने बर्तन धो दिए आपके इडली के। तो चलिए मैं इडली बनाती हूँ, उसके बाद इन दोनों को भगाती हूँ। चलो इडली बन रही है, अब अंदर बैठेंगे। चलो 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 आ चलो। हमारी इडली बन चुकी, ये रही, और खा भी ली। ये देखिए, इनको देखिए, बार बार काजल लगा रही है, बार बार धोने जा रही है, बोलती मेरा काजल खराब हो रहा है। और इडली बहुत स्पंजी बनी है देखो, है ना। लेकिन मोलू ना प्लेन ही खाता है और मुझे भी अच्छी लगती है। मैं भी ऐसी खा रही हूँ। हाँ? एकदम सॉफ्ट है। यार नहीं लगाते बेटा, सारे दिन काजल नहीं लगाते। कौन है गेट पे? बर्थडे में डाली है, बर्थडे में। तो हम लोग बर्थडे में, तो अभी हम लोग इडली खा लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। और मुझे ढेर सारे कपड़े हैं ना, वो ऊपर छत पे सुखाने जाने हैं, तो उनको भी सुखा कर आती हूँ। और आप बताना मेरी हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसी लग रही है ना। तो इडली खा लूँ, उसके बाद कपड़े सुखाने जाऊँगी, फिर आपसे मिलूँगी। तो मोलू ने इडली खाई और पूरे घर में इडली इडली करके फैला दी है। तो वही मैं झाड़ रही हूँ। वैसे भी शाम का टाइम है, तो 4 बजे के टाइम पे हम लोग झाड़ू वगैरह लगाते ही हैं। तो अभी यही टाइम हो रहा है, तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, वो सुबह के धुले हुए रखे हैं, लेकिन मैं सुबह जा ही नहीं पाई सुखाने के लिए, तो अब सुखा कर आऊँगी ताकि रात भर में वो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और वैसे भी मैं ऊपर वाले रूम में ही सुखाती हूँ कपड़े, नीचे तो सुखाती नहीं हूँ, कभी कभार ही सुखाती हूँ नीचे। तो चलिए पहले फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो ये सारे कपड़े कल के हैं जो कि अच्छी तरह से सूख गए हैं, तो इनको पहले मैं उतार लूँगी और बाहर रख दूँगी। उसके बाद है ना, जो कपड़े मैं लेकर आई हूँ ना, पूरा लॉन्ड्री बैग भरा हुआ है, फिर उनको यहाँ पे सुखाऊंगी। क्योंकि मैं इसी तरह से करती हूँ, जब एक बार कपड़े सूख जाते हैं तब दूसरे लेकर आती हूँ, फिर उनको सुखाती हूँ। और आप लोग जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, 2 साल पुराने या 6 महीने पुराने भी, वो तो जानते ही हैं कि क्यों सुखाती हूँ, क्या रीज़न है। और ये वाला रूम भी शायद मेरे किसी व्यूअर ने नहीं देखा होगा, तो आज वो लोग देख लेंगे। तो ये मेरा कहीं ना कहीं एक स्टोर रूम जैसा है, या तो फिर ये मान लीजिए कि यहाँ पर केवल गेहूं की टंकी रहती है और मेरे कपड़े सुखाए जाते हैं, और 2 खाट हैं मेरे पास, वो रहती हैं। क्योंकि अगर ये सामान भी ना मैं ओपन नहीं रख सकती हूँ, नीचे बंदर फैला देते हैं पूरा का पूरा। और गेहूं की टंकी रखती हूँ और कपड़े सुखाती हूँ, ये मेन 2 काम है ना मेरे यहाँ इस रूम में होते हैं। लेकिन इस रूम में मैं बिल्कुल भी नहीं आती, बस कपड़े सुखाने के लिए ही आती हूँ, कपड़े लेने और सुखाने, बस इसीलिए आती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऊपर आती ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे बंदरों का ना इतना ज़्यादा त्रास है ना कि अकेले में अगर बिना डंडा लिए ऊपर आप आ गए ना, तो आपको ही खा जाएंगे। तो आपने देखा ना, हमेशा मेरे आसपास है ना एक कोई ना कोई डंडा वगैरह रहता ही है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं वो रखा है। तो वो बंदरों से सेफ्टी के लिए रखा है। उनको मार तो पाते नहीं है, लेकिन अपने हाथ में कुछ चीज़ होती है ना, तो वो आते नहीं है पास में और भाग जाते हैं, नहीं तो फिर वो आपको काट भी लेते हैं। तो चलिए मैं पहले कपड़े सुखा लेती हूँ। काफ़ी सारे कपड़े थे, पूरे तार मेरे भर गए थे। तो ये साड़ी ना कुछ ऐसी लगती है, देखिए, ये बहुत ही सस्ती साड़ी है, 300 रुपये की साड़ी होगी, बट ये पहनकर ना बहुत ही प्रिटी लगती है। देखिए इसकी डिजाइन,
इसके पल्लू की डिजाइन दिखाऊं मैं आपको, है ना प्यारी। और इसमें ना स्टोन लगे हुए एकदम छोटे छोटे से, ये दिख रहे हैं ना चमक वाले, ये स्टोन है देखिए। ये देखिए कैसी है ये साड़ी, बहुत ही सस्ती साड़ी नहीं होती है वो है एक्चुअली ना। ये मुझे नहीं, हम लोग व्यवहार में देते हैं जो, तो ये व्यवहार में मिली थी साड़ी, और पसीने से बाल कैसे हो गए, तो ये व्यवहार साड़ी है, लेकिन ये बहुत अच्छी है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने पहन लिया। और ये जो ब्लाउज है ना, इसकी डिजाइन देखिए, ये ना मैंने अहमदाबाद से सिलवाया था आज से 6.5 साल पहले, जब आरू मेरी मुश्किल से 2 या 3 महीने की थी ना, तब मैंने ये ब्लाउज सिलवाया था, और वही की वही फिटिंग है। मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ तो सिलाई खोल दी है, वैसे मेरे हाथों में वगैरह में बहुत अच्छे से जाता है ये। और इस साड़ी में ना बिल्कुल मैच है ना, देखिए कलर में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, सेम कलर है। तो फिर मैंने यही वाला ब्लाउज है ना इस साड़ी के साथ में कैरी कर लेती हूँ। और कैसी लगती है इस वाली साड़ी में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, और ना इसकी भी ब्लाउज की ऊंचाई काफी ऊंची है, क्योंकि बहुत पुराने ब्लाउज है ये सारे मेरे, अभी के तो थोड़े बहुत ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर अभी एंड कर देती हूँ, कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक लिए करती हूँ मैं बाय बाय। और आरू मोल्लू दोनों बाहर खेल रहे हैं, देखो वो रे, दिखाओ वो रे तो वो दोनों अभी बाहर खेल रहे हैं। अगर होते ना तो वो टिंग 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 जरूर बोलते हैं, क्योंकि उसके बोले बिना तो उन लोगों का चलता ही नहीं है। तो देखो अभी तो मैं बाय कह देती हूँ, अगर वो लोग मुझे मिले ना, आ गए बाय कहने, तो मैं उन लोगों की क्लिप है ना लास्ट में जोड़ दूंगी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर देना, वो भी 2000 लाइक देना, मेरा पेट नहीं भरता लाइक से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड इवनिंग। और अभी शाम के बज रहे हैं 5, झाड़ू कर दिया, कपड़े सुखा दिए, सारा काम कर दिया, वो सुबह के कपड़े रह गए थे, झाड़ू वगैरह शाम का लगा दिया। और अब बनाऊंगी मैं अपने लिए 1 कप चाय या 1 कप कॉफी। और मेरी स्किन कितनी ब्राइट लग रही है, क्योंकि अब मैं अपना टिप टॉप कर रही हूँ, घर तो कर दिया, अब मैं खुद को कर रही हूँ। तो चलिए बाय बाय, बाय बाय, लाइक जरूर करिएगा, बाय बाय।